एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होगी, उदास दोस्तों के पास बैठा हुआ था। दोस्त उससे पूछते हैं कि भाई क्या बात है, उदास क्यों बैठा हुआ है? तुझे आज से पहले हमने कभी उदास नहीं देखा। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा परेशान हूँ, हैरान हूँ। तो दोस्त बोलते हैं बताओ क्या हुआ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो वो दोस्तों को बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलने के लिए बुलाया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। जब ये बात सामने आती है तो दोस्त हंसने लगते हैं और बोलते हैं तुम कैसी बात करता है, तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे मिलने के लिए बुलाया है तो तुम्हें जाना चाहिए। अगर बुलाया है तो तुम्हें जाना चाहिए और जाने से पहले कुछ प्रोटेक्शन अपने साथ में रख लेना। और यदि लड़की तुम्हारे साथ संबंध बनाती है, संबंध बनाने के लिए कहती है, तो कहीं ऐसा ना हो वो गर्भवती हो जाए, इसलिए प्रोटेक्शन अपने साथ रखो और जिंदगी का यह मशवरा तुम्हारे काम आएगा। और जब तुम उससे मिलने के लिए जा रहे हो तो साथ में कुछ गोलियां भी ले जाओ। ये गोलियां तुम्हारे अंदर अतिरिक्त पावर लाएंगी, सेक्स एनर्जी को बढ़ाएंगी और ये बात तुम्हारे बहुत काम आएगी। अब जब वो इस तरह की बात सुनता है तो वो कहता है कि मैंने कभी गोली खाई नहीं है, ना ही मुझे प्रोटेक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया है। तो वो कहता है कि गोलियों का इंतज़ाम हम कर देंगे क्योंकि तू हमारा दोस्त है और लड़की के साथ समय बिताने का तुझे पहली बार मौका मिला है, तो तू उस मौके को गंवाना मत। पर जब वो उस लड़की से मिलने के लिए जाता है और लड़की के साथ घिनौना काम करता है, तो वो दिन लड़की का आखिरी दिन होता है और फिर वो अगले दिन कभी उठ ही नहीं पाती है। जब वो लड़की से मिलने के लिए गया और जाने से पहले उसने गोलियां खा ली थी और प्रोटेक्शन साथ में ले लिया था, तो ऐसा क्या हुआ जिस कहानी का अंत उसी रात में हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और नई और एक सच्ची घटना के साथ। कानपुर की ये घटना है। यहाँ पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। मिलने से पहले दोस्तों को पूरी बात बताई। दोस्तों के कहने पर शक्तिवर्धक गोली खा लेता है, प्रोटेक्शन अपने साथ में रखता है। पर ऐसा क्या हुआ जिससे उस लड़की की मौत हो गई? क्या कारण था, क्या वजह थी, या किसी ने उसका कत्ल किया था? ये सब कुछ इस कहानी में सिलसिलेवार तरीके से आपको जानने को मिलेगा और इस कहानी के माध्यम से हम इस पूरे वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे। वह 20 साल का लड़का आखिर इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है? आज की कहानी कुछ इस तरफ इशारा करती है। ये सच्ची घटना है लखनऊ शहर की। दिन है 16 दिसंबर 2024 के आसपास का। वक्त सुबह 8 से 9 बजे का होगा। पूरा परिवार के लोग एक शादी समारोह में गए हुए थे। जब वो लौट कर घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि घर में कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है। जब वो दरवाजे को धकेलते हैं तो दरवाजा अंदर से खुला हुआ होता है। वो घर के अंदर जाते हैं और अपनी बेटी को सब तरफ आवाज देते हैं, क्योंकि पूरा परिवार शादी में गया था। वो लड़की सिर्फ घर पर वही अकेली थी। अब जब वो लड़की को आवाज देते हैं, हैरान परेशान होते हैं, सब तरफ देखते हैं तो लड़की उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती है। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो लड़की पलंग पर लेटी हुई थी और बेसुध हालत में थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। ये इस हालत में किसी जेंट्स को उसे देख पाना थोड़ा मुश्किल था। तो परिवार की महिलाओं को बोला जाता है। परिवार की महिलाएं जाती हैं, लड़की को कपड़े चादर जो उनको मिला तुरंत उसको उड़ाती हैं। और जैसी अवस्था में वो लेटी हुई थी शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ना उसके हाथ हिल रहे थे, ना उसके पैर हिल रहे थे, ना ही उसके शरीर में कोई गतिविधि थी और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। अब परिवार अपनी बेटी को इस हालत में देखता है तो उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। परिवार के बाकी लोग रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर आ जाते हैं और तभी किसी ने पुलिस को सूचना कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और परिवार के लोगों से कहती है कि जरूर उस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि आपकी बेटी नग्न अवस्था में पड़ी हुई है। अब परिवार के ज्यादातर सदस्य होते हैं वो शादी समारोह में गए हुए थे। आखिरकार किसने इसके कपड़े उतारे, किसने इसके साथ ये गलत काम किया, ऐसी स्थिति को जानना था। पुलिस मौके पर पहुंचती है और अपनी जांच पड़ताल को चालू करती है।
पुलिस उच्च अधिकारियों को खबर देती है, फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचती है, आला अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और लड़की की बॉडी को कब्जे में ले लिया जाता है। वो 11वीं क्लास की थी और उसकी उम्र लगभग 15 साल के और 16 साल के आसपास रही होगी। परिवार के लोगों से पूछते हैं कि जब लड़की घर में अकेली थी तो तुम लोग कहाँ थे, तुम लोग कहाँ गए थे लड़की को अकेला छोड़कर जो उसके साथ ये वारदात हुई। तो उन्होंने कहा कि कानपुर देहात का एक गांव लगता है असलगंज, वहाँ एक शादी समारोह था, हमारे परिचित की शादी थी, हम सब लोग शादी को अटेंड करने के लिए वहां पर गए हुए थे। ये हमारी बच्ची घर पर अकेली थी, उसने कहा था कि कल से मेरे एग्जाम चालू होने वाले हैं 11th क्लास के, 11वीं क्लास की वो छात्रा थी, तो मुझे पढ़ना है इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब ये बात धीरे धीरे उस घर से निकलकर उस गांव के मोहल्ले और फिर पूरे गांव में फैल जाती है और गांव में फैल जाती है तो तरह तरह की बातें होने लगती हैं। अब परिवार का एक बेटा होता है, उसका घर थोड़ा दूर था और बेटे की वाइफ आती है और वो कहती है कि मेरी 4 साल की एक बेटी है। तो उसी रात को वो उस बच्ची के साथ थी और वो उस बच्ची से पूछते हैं कि क्या बेटी यहाँ पर कोई आया था। अब फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच चुकी थी, निशान लेती है, अपनी जांच पड़ताल करती है और जांच को जब आगे पुलिस बढ़ा रही थी तो पुलिस प्रथम दृष्टया समझ चुकी थी कि इस लड़की के साथ गलत काम हुआ है, घिनौना काम हुआ है और काफी देर तक हुआ है, इसी वजह से अधिक ब्लड बहने से इसकी मौत हो गई है। अब परिवार के लोगों से बातचीत की जाती है तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी लड़की का किससे मेल मिलाप था, किसी से बात करती थी या किसी से दोस्ती थी या प्रेम प्रसंग था, क्योंकि पुलिस हर एंगल से अपनी जांच को शुरू करती है। अब उधर लड़की की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अब पुलिस को ये अंदाजा जरूर था कि इस लड़की का किसी लड़के से प्रेम प्रसंग है, क्योंकि लड़की के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ था, सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी, इसीलिए उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और इसीलिए उसकी जान चली गई थी। और ये बात पुलिस का जो शक था थोड़ी देर बाद आगे चलकर यकीन में बदल जाता है और जब इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा। अब थोड़ी सी दूर पर उस घर से एक लड़के का घर होता है जिसका नाम मनदीप होता है और लड़की जो छोटी बच्ची होती है वो बताती है कि एक भैया बाइक से यहाँ पर आए थे। बस यही पुलिस के लिए क्लू था। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, जो देखता है वही बोलता है। पुलिस उस बाइक के आधार पर, बच्ची के कहने के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। उस लड़की के घर से कुछ ही दूर पर एक घर था, वहां एक लड़का रहा करता था जिसका नाम मनदीप था। अब मनदीप को पुलिस अब संपर्क करती है, उसे पूछती है, हिरासत में लेती है, वो बातचीत करती है। तो वो शुरू में तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, पर पुलिस के सामने कोई ज्यादा देर टिक नहीं सकता। अब पुलिस को देखकर वो तरह तरह की बातें बनाता है, इधर उधर की बातें घुमाता है, पर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है। और जो सच्चाई निकल कर सामने आई, मनदीप ने जो कहानी पुलिस को बताई और जो वाक्य बताया, तो आप भी सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपकी अंतरात्मा भी कांप उठेगी। उस लड़की की मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से मनदीप से हुई, यानी कि मेरे साथ हुई। वो कहती है कि आज मैं घर पे अकेली हूं और किसी को कोई शक ना हो, किसी को कोई पता ना चले, तुम रात को 8 और 9 बजे के बीच घर आ जाना। मनदीप लड़की के मिलने से अपने ख्वाली पुलाव पकाने लगता है कि मैं किस तरह मिलूंगा, किस तरह उससे संबंध बनाऊंगा, और वो अपने दोस्तों को बताता है और दोस्त उसके खुरापाती होते हैं और उसे कुछ प्रोटेक्शन और शक्तिवर्धक गोली देते हैं। मनदीप गोली खा लेता है, लड़की के घर पहुंच जाता है रात को 9 बजे के आसपास, और ठंड का समय था, ठंड जरूरी थी और ठंड होने लग गई थी, तो लड़की ठंड से बचने के लिए आग जला लेती है और रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, 8 घंटे तक मनदीप उस लड़की के साथ अनेकों बार संबंध बनाता है। लड़की ने भी इससे पहले कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे और मनदीप शक्तिवर्धक गोली खाकर गया था, तो उस पर तो हैवानियत सवार थी। वो लगातार लड़की से संबंध बनाया जा रहा था। इसके बावजूद उसने लड़की को रात भर कपड़े नहीं पहनने दिए और खुद ने भी कपड़े नहीं पहने और ऐसा गंदा और घिनौना काम करता रहा। उसने शक्तिवर्धक गोली खा रखी थी, इस वजह से वो देर तक उस लड़की के साथ गलत काम करता रहा। अब
ना जाने उस लड़की की तबीयत इतनी ज़्यादा कब खराब हो गई, लड़का समझ ही नहीं पाता है। लड़की बेड पर लेट जाती है तो शायद उसे लगा कि वो आराम करने की कोशिश कर रही है, थक गई होगी तो वो आराम कर रही है। कुछ भी बोला पर लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। अब वो देखता है कि लड़की की तबीयत खराब हो रही है, ब्लड पार्ट बह रहा है, प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा है, तो वो समझ नहीं आता है कि मैं करूं तो करूं क्या। अगर वो क्या सोचता है कि मैं अस्पताल जाऊंगा और किसी की मदद लूंगा तो मेरे ऊपर आरोप आएगा, लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे, मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, तो वो वहां से भाग जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, वो वहां से भाग गया। और शायद किसी को या उसे भी इस बात का एहसास ही नहीं था कि भागने के बाद अगले दिन 17 दिसंबर 2024 को जब 1 बजे के वक्त के आसपास उस लड़की के घर वाले घर पर वापस आए तो घर वालों ने जब लड़की को आवाज दी, जब तक लड़की मर चुकी थी। यदि मनदीप उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाता, यदि मनदीप आसपास के लोगों को बुला लेता, तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती और शायद आज वो हमारे बीच में होती। जब ये बात सामने आई कि उसने सहमति से संबंध बनाए थे और अनेकों बार संबंध बनाए, इसलिए ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, वो नहीं जानता था कि पुलिस इस मामले में उसके बयान लेगी और उसे आरोपी बना देगी। लड़की की उम्र 18 साल से कम थी और उसकी सहमति होना ना होना एक बराबर है, और उसके साथ मनदीप ने बुरी तरह संबंध बनाए और जिससे उसकी जान चली गई। कानपुर की ये कहानी जिसमें बॉयफ्रेंड ने शक्तिवर्धक गोली खाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाए और इस तरह वेश्याना तरीके से संबंध बनाए कि संबंध बनाने के दौरान उसकी जान ही चली गई और वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह गई। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, जागरूक करना है। अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर आप उन्हें अकेले छोड़ते भी हैं तो थोड़ा सा फोन कर कर उनसे पूछते रहें, उनसे दोस्ताना व्यवहार रखें। ऐसा ना हो अंदर ही अंदर घुटते रहें और कोई गलत कदम उठा लें, क्योंकि हमारा अपने बच्चों के साथ व्यवहार दोस्ताना रखना जरूरी है, तभी वो अपने मन की बात आपको बता पाएंगे। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगली कहानी मैं फिर जल्द लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। कहानी आपको पसंद आएगी, कहानी कमेंट्स में बताइएगा, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी अगली वारदात में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।